नमस्कार दोस्तों। ज्यादातर लोग सच की तलाश पुरानी किताबों, शास्त्रों या पुराने संगीत ग्रंथों में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो किसी पन्ने पर नहीं, बल्कि आपके अपने शरीर के भीतर लिखे हुए हैं। इन्हीं में से सबसे खास जगह है आपका पेट, और उसके बिल्कुल बीच में स्थित वह छोटा सा गोल निशान, आपकी नाभि। आईने में देखते समय जिस जगह पर हमारी नजर शायद ही कभी रुकती हो, वही बिंदु वास्तव में सिर्फ जन्म के बाद बचा हुआ एक निशान नहीं है। यह कोई साधारण धब्बा भी नहीं है। यह उससे कहीं गहरा, कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। यह एक ऐसे सूक्ष्म दरवाजे की तरह है, जैसे ऊर्जा को पकड़ने वाला एंटीना, जैसे एक प्राचीन पहचान जिसे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम लगभग भूल ही चुके हैं। कई प्राचीन सभ्यताओं में माना जाता था कि नाभि ही शरीर का प्रथम शक्ति केंद्र है। यहीं से पहली बार जीवन आपके शरीर में प्रवाहित हुआ था, जब आप मां के गर्भ में थे। इसीलिए यह स्थान केवल शारीरिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवित स्मृति है, जो हर पल आपको यह याद दिलाती रहती है कि आपकी शुरुआत कहां से हुई थी। आज भी आपकी जीवन ऊर्जा का गहरा संबंध इसी बिंदु से माना जाता है, और यहीं पर सबसे कम समझा जाने वाला एक रहस्य भी छुपा है, ऊर्जा का रिसाव। जरा कल्पना कीजिए, जैसे आपके शरीर के बीचों बीच एक सूक्ष्म मार्ग बचा हुआ हो, जिसके जरिए आपकी सबसे शुद्ध जीवन शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। दिन भर की थकान, बिना वजह मन का खाली खाली लगना, ध्यान न लगना, अचानक ऊर्जा गिर जाना। हो सकता है कि यह सब सिर्फ बाहरी परिस्थितियों की वजह से ना हो, बल्कि इस छुपे हुए ऊर्जा दरवाजे से जुड़ा हुआ एक भीतर का कारण भी हो। अगर यही दरवाजा आप सचेत तरीके से थोड़ा बंद करना शुरू कर दें, तो सोचिए आप अपने भीतर कितनी ऊर्जा, कितनी स्पष्टता और कितनी शांति वापस ला सकते हैं। आज की इस वीडियो पाश स्क्रिप्ट में हम इसी रहस्य पर बात करेंगे, नाभि को ढकने या उसकी रक्षा करने के गहरे आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक मायनों पर, और कैसे एक छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। आमतौर पर हम नाभि को कपड़ों से इसलिए ढकते हैं क्योंकि शरीर ढकना एक सामान्य सामाजिक और व्यक्तिगत जरूरत है। लेकिन जरा उल्टा सोचिए, क्या हो अगर नाभि को ढकना ऊर्जा की रक्षा का एक तरीका भी हो? क्या हो अगर सिर्फ एक हल्का सा कपड़ा, एक छोटा सा स्पर्श या थोड़ी सी जागरूकता आपके ध्यान और एकाग्रता को बढ़ा दे, अंतर्ज्ञान को और तेज कर दे, पुरानी चुस्ती और ताजगी वापस ला दे, और यहां तक कि आपके रिश्तों और भावनात्मक संतुलन पर भी असर डाल दे। पुरानी परंपराओं में नाभि को आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। अब समय आ गया है कि हम उस ज्ञान को नए नजरिए से समझें, बिना अंधविश्वास के, लेकिन खुले मन से। आज की वैज्ञानिक दुनिया में नाभि को ज्यादातर सिर्फ एक जन्म चिन्ह या त्वचा पर बना एक अवशेष माना जाता है। शारीरिक रूप से यह उस जगह का निशान है जहां कभी नाल, अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी थी। लेकिन प्राचीन संस्कृतियां इस बिंदु को सिर्फ शरीर का निशान नहीं, बल्कि शुरुआत का प्रतीक, शक्ति का केंद्र और अदृश्य संबंध की यादगार मानती थी। उनका मानना था कि जन्म के समय भले ही नाल काट दी जाती है, लेकिन उसके द्वारा जुड़ा सूक्ष्म बंधन पूरी तरह कभी नहीं कटता। एक न दिखाई देने वाली ऊर्जा सूत्र अभी भी हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ा रहता है, जिसके जरिए सूक्ष्म ऊर्जा और जानकारी अब भी प्रवाहित हो सकती है। सूक्ष्म शरीर के सिद्धांत में नाभि के पास का क्षेत्र मणिपुर चक्र से जुड़ा माना जाता है। यह तीसरा चक्र है जो इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास, हिम्मत और व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र माना जाता है। कुछ तांत्रिक परंपराओं में ऐसा भी कहा जाता है कि नाभि के ठीक बीच में एक छुपा हुआ सूक्ष्म चक्र होता है। जब इस बिंदु को सचेतन रूप से संभाला जाता है, तो यह शरीर और मन के बीच संतुलन, आत्मा और भौतिक जीवन के बीच सामंजस्य को मजबूत कर सकता है। नाभि को ऐसे स्थान के रूप में देखा जाता था जहां देना और लेना दोनों ही होते हैं, प्राण की अदला बदली सूक्ष्म स्तर पर। ताओवाद में नाभि के आसपास के क्षेत्र को प्रायः दान तियेन जैसे शक्ति केंद्रों से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि यहां पर जीवन ऊर्जा क्यूआई का भंडारण होता है। नियमित अभ्यास से यह ऊर्जा शुद्ध और सघन हो जाती है। कुछ साधक नाभि पर हल्का दबाव या जागरूकता रखकर ऊर्जा के अनावश्यक खर्च को रोकने की कोशिश करते थे। पृथ्वी के केंद्र या विश्व के मध्य बिंदु का प्रतीक माना जाता था। उनकी भाषा और प्रतीकों में केंद्र या हृदय को दर्शाने वाले शब्द
अक्सर नाभि और सौरजाल सोलर प्लेक्सस से जुड़े थे, यानी यह वह स्थान है जहां दृश्य और अदृश्य दुनिया एक दूसरे को छूती है। यहूदी गूढ़ परंपरा कुछ गुप्त यहूदी परंपराओं की व्याख्याओं में नाभि को भीतर की आत्मा का द्वार, आंतरिक संसार की कड़ी बताया गया है। समय के साथ जैसे जैसे दुनिया केवल तर्क, आंकड़ों और बाहरी प्रमाणों पर ज्यादा झुकी, शरीर को भी बस एक मशीन की तरह देखना आम हो गया और नाभि धीरे धीरे पेट के बीच का भूला हुआ बटन बनकर रह गई। प्राचीन ज्ञान का दावा था कि नाभि केवल शारीरिक छेद का निशान नहीं है, बल्कि हमारी जुड़ाव क्षमता और ऊर्जा के आदान प्रदान का प्रतीक है। उनके अनुसार यदि यह क्षेत्र ऊर्जात्मक रूप से असुरक्षित, असंरक्षित या हमेशा खुला रहे तो हमारी जीवन शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल सकती है। बाहरी भावनाएं और नजरें आसानी से हमें प्रभावित कर सकती है। इसे यूं समझिए, आपका शरीर एक प्याले की तरह है जिसमें अनमोल तेल की तरह आपकी प्राण ऊर्जा भरी हुई है। यदि उस प्याले के तले में एक बहुत छोटा सा छेद हो तो चाहे आप कितनी भी ऊर्जा भरें, वह कभी पूरी तरह भरा हुआ महसूस नहीं होगा। इसी तरह नाभि को एक ऊर्जा खिड़की की तरह समझा जा सकता है। यही कारण है कि कई पुरानी परंपराओं में ध्यान के समय, पूजा या साधना के समय और विशेषकर सोते समय नाभि को ढक कर रखना या उसकी विशेष रक्षा करना सुझाया जाता था। उनके लिए यह केवल रीति रिवाज नहीं, बल्कि ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा था। यदि आप इसे प्रतीक के स्तर पर देखें तो नाभि एक ऐसी अदृश्य आंख की तरह है जिसकी कोई पलक नहीं है, यानी यह अपने आप कभी बंद नहीं होती। इससे सूचनाएं और भावनाएं अंदर भी आ सकती हैं और आपकी शक्ति बाहर भी जा सकती है। जब आप इसे बिना ध्यान दिए खुले छोड़ देते हैं तो दिन के अंत में थकान, चिड़चिड़ापन या खालीपन ज्यादा महसूस हो सकता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में गुरुओं और साधकों ने पीढ़ियों से कुछ बेहद सरल उपाय अपनाए। नाभि पर मुलायम कपड़े का एक छोटा टुकड़ा रखना, उंगली से हल्का सजग स्पर्श देना, ध्यान या नींद से पहले नाभि पर हाथ रखकर श्वास पर ध्यान देना। इन कामों को वे अंधविश्वास नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा अनुशासन या आध्यात्मिक विज्ञान का हिस्सा मानते थे। जब आपका शरीर और मन समझने लगते हैं कि यह केंद्र अब ढका और सुरक्षित है, तो ऊर्जा का रुख बाहर निकलने के बजाय भीतर इकट्ठा होने की ओर बदलने लगता है। जैसे किसी नदी पर बांध बना दिया जाए तो वह इधर उधर बिखरने के बजाय गहराई और शक्ति में बदलने लगती है। उसी तरह जो ऊर्जा अनजाने में बिखर रही थी, वह अब आपके भीतर ही सघन होने लगती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे पेट के भीतर एक बहुत जटिल तंत्रिका तंत्र है, जिसे अक्सर दूसरा मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन या एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह केवल पाचन ही नहीं, बल्कि भावनाओं, अंतर्ज्ञान और गट फीलिंग से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आपने भी देखा होगा, किसी अनजाने खतरे से पहले पेट में हलचल होना, चिंता में पेट का सिकुड़ जाना, कृतज्ञता या प्यार महसूस होने पर पेट के आसपास गर्माहट फैलना। नाभि प्रतीकात्मक रूप से इन्हीं सब अनुभवों के केंद्र में बैठी हुई दिखाई देती है। जब आप नाभि को ढकते हैं या उस पर सजग स्पर्श देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि पेट के आसपास का आपका ऊर्जा क्षेत्र या बायोफील्ड मजबूत होता है, जिससे भावनात्मक स्थिरता, आंतरिक स्पष्टता और काम करने की ऊर्जा पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। यह वैसा ही है जैसे आपने अपने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया हो। कुछ तांत्रिक और गूढ़ परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार नाभि एक सूक्ष्म दर्पण की तरह है, जिसमें ब्रह्मांड की छवि छोटे पैमाने पर प्रतिबिंबित होती है। जब वे ध्यान में नाभि पर हाथ रखते हैं या इसे ढककर विशेष अभ्यास करते हैं तो कभी कभी उन्हें भीतर किसी गहरी उपस्थिति का एहसास, अधिक स्पष्ट सपने या खोई हुई दिशा वापस मिलने जैसा अनुभव होता है। इसे कल्पना भी कह सकते हैं, अनुभव भी कह सकते हैं, लेकिन इन सब का सार एक ही है, अपनी आंतरिक शक्ति के साथ रिश्ता फिर से मजबूत होना। जब आप नाभि को ऊर्जा केंद्र मानकर उसे संभालना, उसकी रक्षा करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि जो शक्ति पहले बेकार आदतों, टूटे हुए रिश्तों या अनावश्यक विचारों में खर्च हो रही थी, वही ऊर्जा वापस आपके भीतर आने लगी है। और यह समझने लगेंगे कि किन ऊर्जाओं को अपने जीवन में आने देना है और किन्हें नहीं।
जब आपका अपना आंतरिक केंद्र व्यवस्थित होने लगता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे उसी लय में आने लगती है। सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप इस समझ को अपने दैनिक जीवन में उतारते हैं। नीचे कुछ सरल तरीके हैं जो आप चाहें तो आज से ही आजमा सकते हैं। 1. घर से निकलने से पहले नाभि ढकें। नहाने और कपड़े पहनने के बाद एक साधारण कपड़े का छोटा टुकड़ा, रुमाल या पतला पैच नाभि पर रख सकते हैं, अगर आरामदायक लगे। मुख्य बात कपड़ा नहीं, आपका इरादा है। जब आप इसे लगाएं तो मन ही मन एक छोटा सा वाक्य कह सकते हैं, जैसे मैं अपने ऊर्जा केंद्र की रक्षा कर रही हूं। जो मेरी शक्ति है वह मेरे भीतर सुरक्षित रहे। यह छोटा सा काम आपके लिए भीड़भाड़ वाली जगहों, तनाव भरे माहौल या ऐसे दिनों में जब आप खुद को कमजोर, खाली या असुरक्षित महसूस करते हो, एक अदृश्य ढाल की तरह काम कर सकता है। 2. रोज कुछ मिनट नाभि पर हाथ रखकर श्वास ध्यान, खासकर सोने से पहले या बहुत ज्यादा मानसिक तनाव के समय इन सिंपल स्टेप्स को आजमाएं। 1. आराम से बैठ जाए या लेट जाए। 2. एक या दोनों हाथ नाभि पर रख दें। 3. आंखें बंद करके गहरी और धीमी सांस लें। 4. कल्पना करें कि आपके हाथों से एक कोमल, गर्म रोशनी निकल रही है जो नाभि से भीतर जाती है और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रही है। 2 से 5 मिनट भी काफी है। इसे रोज का छोटा रिवाज बना सकते हैं। धीरे धीरे आप भीतर के फर्क को महसूस करना शुरू करेंगे। 3. तेल या सुगंधित बाम का प्रयोग। कुछ पुरानी पद्धतियों में लोबान, लैवेंडर, गंधरस, पालो सैंटो आदि के तेलों का उपयोग नाभि के आसपास हल्के स्पर्श के साथ किया जाता था। लेकिन सभी के घर में मौजूद एक बहुत सरल चीज भी है, सरसों का तेल। रोजाना या हफ्ते में कुछ दिन नाभि के आसपास सरसों के तेल की 1-2 बूंद लेकर हल्के गोल घुमाव के साथ धीरे से मालिश कर सकते हैं। ध्यान रहे, दबाव बहुत ज्यादा ना हो, सिर्फ नरम स्पर्श हो। इस दौरान मन ही मन कह सकते हैं, मैं अपने केंद्र से जुड़ रही हूं। मैं अपनी बिखरी हुई शक्ति को वापस बुला रही हूं। नाभि एक पुराना ऊर्जा मार्ग है, इसलिए हल्का स्पर्श भी कभी कभी गहरी अनुभूति दे सकता है। इन अभ्यासों को शुरू करने के बाद अपनी भावनाओं, ऊर्जा के स्तर और सोने जागने की गुणवत्ता पर थोड़ा ध्यान दें। कई लोग बताते हैं कि मन पहले से ज्यादा साफ सोच पाता है। कुछ पुरानी दबी हुई भावनाएं सतह पर आने लगती हैं, या दिन के अंत में पहले जितनी थकान महसूस नहीं होती। यदि कुछ पुरानी भावनाएं उभरें तो घबराने की जरूरत नहीं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है कि जो भावनाएं भीतर दबकर आपकी शक्ति खा रही थी, अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल रहा है। यह प्रक्रिया वास्तव में आपकी शक्ति को वापस मिलने की शुरुआत हो सकती है। जन्म के समय नाल जरूर काट दी जाती है, लेकिन क्या शरीर से कट जाना आत्मा या सूक्ष्म स्तर पर भी कट जाने के बराबर है? प्राचीन ज्ञान कहता है, नहीं। जो चीज हम भूल जाते हैं वह खत्म नहीं होती, बस निष्क्रिय हो जाती है। नाभि पर जागरूकता, उसकी रक्षा और उससे जुड़ा सजग स्पर्श, ये सब मिलकर जैसे उस पुराने मार्ग को फिर से ऑन कर देते हैं। जब आप भीतर से यह घोषणा करते हैं, मैं अपने केंद्र को स्वीकार करती हूं, मैं अपनी शक्ति को वापस ले रही हूं, मैं अपने भीतर की रोशनी को जगाने के लिए तैयार हूं, तो उसी क्षण से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे न सिर्फ आपका शरीर और मन बदलते हैं, बल्कि आप पाएंगे कि परिस्थितियों से आपका संबंध, लोगों के साथ आपका व्यवहार और जीवन की चुनौतियों को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप अपने असली केंद्र पर वापस लौटने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस जगह के साथ रिश्ता फिर से बनाना चाहते हैं जो आपके जन्म से बहुत पहले से आपकी जीवन रेखा रही है? यदि आप चाहें तो इस अभ्यास को कुछ दिनों के लिए आजमा कर देखें, फिर अपने अनुभवों को ध्यान से देखें। आपकी ऊर्जा, आपकी शांति, आपके सपने और आपके रिश्ते कैसे बदलते हैं। अगर चाहें तो बाद में अपने अनुभव शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार अदृश्य चीजें तभी साफ दिखने लगती हैं जब हम उन्हें समझने और अनुभव करने की सच्ची कोशिश करते हैं। धन्यवाद।